गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने गणेश मिश्रा के 6 मंजिला मकान को ढहा दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भवन निर्माण में मास्टर प्लान का पालन नहीं किया गया था और इसी वजह से यहां कार्रवाई की गई है। अहम खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अहम कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने गणेश मिश्रा के 6 मंजिला मकान को ढहा दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। दरअसल नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण यहां किया गया था। भवन निर्माण में मास्टर प्लान का पालन नहीं किया गया था और इसी वजह से कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ये 6 मंजिला मकान ढहा दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 मंजिला मकान जो कि नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था, लेकिन देखिए किस तरीके से ढहा दिया गया। गाजीपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी। कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी अमले के साथ टीम यहां पहुंची इस 6 मंजिला मकान को ढहाने के लिए। तो जेसीबी की मदद से इस 6 मंजिला मकान को ढहा दिया गया है। तो मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर लगातार प्रशासन की तरफ से एक्शन जारी है। जहां जहां अवैध निर्माण किए गए हैं वहां वहां प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। और अब ये ताजा मामला गाजीपुर का है। मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा जो कि गणेश मिश्रा, उसने भी अवैध प्रॉपर्टी कई बना रखी है। 6 मंजिला ये मकान जो कि गाजीपुर में मौजूद था, वहां प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, नियमों को ताक पर रखकर ये 6 मंजिला मकान जो बना लिया गया था उसे ढहा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जी बता दें कि ये जो है जल निगम कॉलोनी के अंतर्गत ये जो 6 मंजिला मकान बनाया गया था, मुख्तार अंसारी के करीबी है गणेश मिश्रा, उनके द्वारा बनाया गया था। और जो आज जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लगभग सुबह तो लगभग 8 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। और अब से कुछ देर पहले जो है ये 6 मंजिला मकान को जो है भरभरा के गिरा दिया गया। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी कि 6 मंजिला मकान के चारों तरफ रिहायशी मकान थे, लोग रहने वाले थे। बहुत सारे मकानों में किराएदार भी थे और सामने सड़क भी था, जिसको लेकर जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस मकान को गिराया कैसे जाए। फिर भी किसी तरह जो इंजीनियरों को जो टीम थी, उस इंजीनियरों की टीम ने के अनुसार जब पिलर को कमजोर किया गया तब जाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। लेकिन इस पूरे कॉलोनी में या इस पूरे कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि एक व्यक्ति जो यही का अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताता है, अभिनव मिश्रा, उसने जो इस पूरी कार्रवाई को लेकर फेसबुक लाइव भी किया और उसके बाद पूरी कार्रवाई को लेकर अपना विरोध जताया है। उसका साफ कहना था कि ये मुख्तार अंसारी करीबी हो या न हो, लेकिन जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जो है ब्राह्मण होने का जो है इनको जो है इस तरह का कार्रवाई किया है। अनिल, बिल्कुल। और प्रशासन की कार्रवाई क्या आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी? और गणेश मिश्रा जो कि खास बताया जाता है मुख्तार अंसारी का, उसके बारे में और क्या कुछ पता चल पाया है? कहां पर इसने ऐसे ही अवैध निर्माण करा रखे हैं? जी बता दें कि गणेश मिश्रा का जो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इसका एक प्रॉपर्टी जो है एकदम सदर कोतवाली के महुआबाग इलाके में है, जो एकदम रिहायशी एरिया है, जिसके बगल में आदर्श इंटर कॉलेज है और उसी बिल्डिंग में जो है जियो का टावर, ICICI बैंक भी चल रहा है, जिसको भी लेकर प्रशासन ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी। लेकिन अब उसमें आगे में क्या हो पाया है अभी ये जानकारी नहीं हुई है। लेकिन जहां तक सूत्रों की अगर बात माने तो हो सकता है कि जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई जो है उस ICICI जो बिल्डिंग जिसमें है उस पर भी कार्रवाई हो सके। अनिल, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा साम्राज्य ये लोग खड़ा कैसे कर लेते हैं और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती? ये मामला कोर्ट में भी जाता है, उसके बाद वहां से आदेश आते हैं, तभी कार्रवाई होती है। जी बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर जिला प्रशासन को भनक लगने की कोई बातें नहीं होती, क्योंकि इस तरह का जो भी निर्माण होता है वो जिला प्रशासन के मिली भगत से होता है। संबंधित विभाग के अधिकारी जे या जो भी होते हैं उन लोग की जानकारी में होता है, क्योंकि उन्हें एक बधाई रकम जो मिलती है और जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इस तरह के निर्माण किए जाते हैं। अगर इस तरह का पूरे शहर और जिले की बात करें तो लगभग 80% से ऊपर ऐसे मकान है जो कि मास्टर प्लान की अनदेखी करके बनाए गए। अगर जिला प्रशासन कार्रवाई करना शुरू कर दे तो शहर के 80% मकान को धराशायी करना पड़ सकता है। यानी कि अनिल, आप बता रहे हैं ये जो 6 मंजिला मकान था ये पॉश एरिया में था, लेकिन किस तरीके से इसको जेसीबी के जरिए ढहा दिया गया, पूरा का मकान गिर गया और आसपास यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग भी मौजूद थे जो कि सब कुछ देख रहे थे, तस्वीरें कैद कर रहे थे।
जी बता दें कि इसको लेकर जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने इसके अगल बगल लगभग कम से कम 100 मीटर के रेंज में सभी जितने भी मकान पड़े थे सभी के मकानों को खाली करा लिया गया था और वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर ली गई थी ताकि कोई जो है वहां पर पहुंच ना पाए। यहाँ तक कि सड़क को भी बंद कर लिया गया था और लोगों को बार बार हर 10 मिनट 15 मिनट पर सीओ सिटी के द्वारा जो अनाउंस कर लोगों को जो है जानकारी दी जा रही थी कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल अनिल, यानी कि ये माने कि मुख्तार अंसारी के जो और भी कई गुर्गे हैं और इसी तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी कर रखी हैं, बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान बना रखे हैं, उन पर ऐसे ही शिकंजा आगे भी जारी रहेगा प्रशासन की तरफ से? जी बता दें कि जिस प्रकार से अब तक की जो कार्रवाई हुई है मुख्तार अंसारी के कल 2 गुर्गों जिन्होंने गजल होटल की जमीन को खरीद बेचने में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी जिला प्रशासन की बात माने तो ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है बल्कि ये कार्रवाई अभी आगे चलने वाली है। हाँ अलबत्ता बात ये है कि अगला निशाना कौन हो ये अभी बताया नहीं जा सकता है। यानी कि अनिल ये बात माने कि मिली भगत के चलते ही ये इतना अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया जाता है इन गुर्गों की तरफ से, अधिकारी कर्मचारी सब इसमें शामिल रहते हैं? जी इस तरह का जो भी निर्माण होता है वो मास्टर प्लान के अधिकारियों की मिली भगत से होता है। जो अगर हम अपनी सूत्रों की बात माने तो मास्टर प्लान का जो जेई है उसका मकान जो इसी रोजा इलाके में है और उनका भी मकान खुद मानक के विपरीत बना हुआ है, लेकिन वो प्रशासन के अधिकारी आदमी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनका ये गिरा कि मुख्तार अंसारी करीबी होने के चलते इनका ये मकान गिराया गया, लेकिन अधिकारियों ने जिस प्रकार से अपनी अवैध संपत्ति बनाया है, निर्माण कराया है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जाहिर तौर पर अनिल जब ये 6 मंजिला मकान का निर्माण किया गया होगा तो इसमें भारी रकम भी लगाई गई होगी, दूर दूर से और सामान भी मंगाए गए होंगे। हाँ जी बता दें कि जो ये 6 मंजिला मकान बनाया गया, अगर हम गाजीपुर के मास्टर प्लान की बात करें तो गाजीपुर में अब तक जो हमें देखने को मिला है कि कोई भी मकान 3 मंजिला या 4 मंजिला से ऊपर नहीं है। उसके अलावा यदि कोई होटल या अन्य जो भी बिल्डिंग 4 मंजिला 5 मंजिला तो उसको जो वाराणसी से उसका नक्शा पास कराया जाता तब जाकर निर्माण कराया जाता। लेकिन ये जो गणेश मिश्रा जो थे ये मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी भी माने जाते थे और उस समय जिस समय ये बनवा रहे थे उस समय मुख्तार अंसारी का रसूख था, जिसके चलते जिला प्रशासन के अधिकारी या जिम्मेदार विभाग के अधिकारी जो किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई और हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई कि जो निर्माण हो रहा था उसके बदले उन्हें जो मोटी रकम उन्हें मिल जा रही थी जिससे वो अपना मुंह बंद किए हुए थे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। देखिए महज 6 सेकंड के भीतर ही ये 6 मंजिला महल जो है जमींदोज हो जाता है। हालांकि आसपास के इलाके को पहले ही प्रशासन ने खाली करवा लिया था और ये जो मकान है ये पॉश एरिया में था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि अब प्रशासन का शिकंजा उसके गुर्गों पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अलग अलग जगह जो प्रॉपर्टीज ऐसे ही बना ली गई थी, अवैध निर्माण वहां किया गया था, उसको जमींदोज कर दिया गया था और अब ये गाजीपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद पलों में सिर्फ 6 सेकंड के भीतर ही इस माफिया का 6 मंजिला जो मकान था उसे जमींदोज कर दिया गया, उसे ढहा दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया गया था। भारी रकम का इस्तेमाल करके इस 6 मंजिला मकान को बनाया गया था जिसे ढहा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग सिर्फ 6 सेकंड के भीतर ही धराशायी हो जाती है, गिर जाती है। प्रशासन की टीम यहां हमले के साथ पहुंचती है और इसे ढहा दिया जाता है। तो मुख्तार अंसारी का करीबी गणेश मिश्रा उसने ये इमारत बना रखी थी, 6 मंजिला ये मकान जो कि लंबे वक्त से यहाँ इसका निर्माण चल रहा था, लेकिन अवैध निर्माणों पर अब प्रशासन की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुख्तार अंसारी की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि महज 6 सेकंड के भीतर ही इस पूरे मकान को, महल को जमींदोज कर दिया प्रशासन की टीम ने। जी बता दें कि ये जो मकान 6 मंजिला बिल्डिंग जो जमींदोज हुई थी और चारों तरफ मकान था, ये जिला प्रशासन और पुलिस के लिए काफी जो है चुनौतीपूर्ण कार्य था कि इसको कैसे तोड़ा जाए कि किसी का नुकसान भी ना हो
और ये मकान जो है जल्द से जल्द ये मतलब इसको धराशायी किया जा सके। इसको लेकर जो है विभाग ने PWD और अन्य विभागों के जो बिल्डिंग निर्माण से संबंधित अधिकारी होते हैं वो भी लोग मौके पे थे और उनकी पूरी देख रेख में जो है इस निर्माण को तोड़ा गया। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कुछ अधिकारी जिसमें मकान लगभग 25 से 30 पिलरों को बना हुआ था, लेकिन अधिकारी PWD या अन्य विभागों के जो जेई और इंजीनियर थे उन्होंने बतलाया कि किस पिलर को अगर कमजोर किया जाए तो ये मकान धराशायी हो सकता है। और इस मकान के ठीक दाहिने तरफ जो है खाली बिल्डिंग थी और ठीक सामने जो सड़क थी और पूरे जिला प्रशासन का ये मतलब कोशिश था कि ये जो बिल्डिंग गिरे तो वो खाली जमीन पर और सड़क पर गिरे और उसी तरह हुआ है जब ये गिरा। और जाहिर तौर पर अनिल, प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी, क्योंकि पहले तो इस एरिया को पूरा खाली करवाना और उसके बाद ये भी देखना कि कहीं कोई जनहानि ना हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जी बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती जो पोकलैंड से जो बिल्डिंग को गिरा रहे थे उनके लिए थी, क्योंकि पोकलैंड से बिल्डिंग को गिराने के साथ ही साथ उन्हें खुद बचना भी था। और उसी तरह पोकलैंड के जो भी ड्राइवर से काम करते हुए इंजीनियरों के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया उन्हीं के निर्देशों के साथ काम करते रहे। और जब यह बिल्डिंग जब गिरना शुरू हुआ तो पोकलैंड ने भी धीरे धीरे अपना पीछे करना शुरू कर दिया। फिर भी जो उसका जो ऊपरी का मुंह जो नोचने मतलब खींचने वाला मुंह होता, जो तोड़ने वाला मुंह होता, उस पर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, लेकिन जो ड्राइवर जो है वो बाल बाल बच गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 सेकंड में माफिया का 6 मंजिला ये महल जमींदोज हो गया और पोकलैंड मशीनें यहाँ मंगाई गई थी इस 6 मंजिला मकान को ढहाने के लिए। गणेश मिश्रा का ये मकान जो कि अवैध निर्माण करके बनाया गया था, उसे प्रशासन की टीम ने, जिला प्रशासन की टीम ने ढहा दिया है। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, जहां कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो मुश्किलें जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी के गुर्गों की भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये गाजीपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि मुश्किलें भी काफी थी प्रशासन के सामने, क्योंकि PWD के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे और इसके साथ ही ये भी देखना था कि आसपास के इलाके को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पॉश एरिया था, लेकिन कहीं कोई नुकसान ना हो आसपास। पोकलैंड के ऊपर गिरा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने इस 6 मंजिला महल को जमींदोज कर दिया। और देखिए चंद पलों में, हालांकि इसे बनने में काफी वक्त लगा होगा, क्योंकि बिना नक्शे को पास करवाए नियमों को ताक पर रखकर यह अवैध निर्माण किया गया था। और प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।